नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एग्जाम गुरु में आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं राहुल जयमन। आज आपका चैप्टर ले रहे हैं हम दिशा, जिसका बेसिक हम पिछले वीडियो में आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, सभी के क्वेश्चन भी देखेंगे। थोड़ा थोड़ा बेसिक में जो भी इनके लिए जरूरी है उसे भी समझेंगे। टाइप फर्स्ट जो मैं कवर करने वाला हूं आपके लिए वो है कि रोटेशन अकॉर्डिंग टू एन एंगल, अर्थात कोण के सापेक्ष घूर्णन होगा क्या। छोटा सा मैं इसे बता देता हूं कि क्या पढ़ने वाले हैं। ये जो प्लस का निशान है इसमें हम खड़े होते हैं कहाँ, इस सेंटर पर। इस सेंटर के हिसाब से हमें चारों तरफ रोटेट करना है जैसा जैसा वो एंगल बताएगा। क्वेश्चन की खासियत क्या है, अभी तक जो भी पर्सन है आपका वो केवल एक ही जगह पर क्या है, खड़ा है। वो हिल नहीं रहा जगह से, वो केवल और केवल क्या करता है, एंगल के अकॉर्डिंग घूम रहा है। मतलब वो चलता नहीं है, अर्थात कोई दूरी तय नहीं करता, केवल एक ही स्थान पर खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। हो सकता है वो क्लॉकवाइज घूम जाए, हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, या कह दे आपसे कि साहब इतना डिग्री घुमाओ, 90 डिग्री, 180, या किसी भी प्रकार का वो एक एंगल आपको दे देगा। अब सबसे पहली बात कि ये अगर नॉर्थ डायरेक्शन है और मैं नॉर्थ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये एंगल को कैलकुलेट करूं तो यहां मुझे पता है कि कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। यहां नॉर्थ के हिसाब से कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ये कितना है, 180 है। इधर है आपका 270 और यहां है आपका वापस घूम फिर कर 360। ये बेसिक सी बात सबको पता है। अब दिक्कत क्या है, 0 से 90 डिग्री, तो ये बीच का जो क्षेत्र है ये कितने डिग्री का है, 1 से लेकर कितने डिग्री का, 89 डिग्रीज का। यहां मैं बात करूं तो ये कौन सा क्षेत्र है, यह क्षेत्र बताता है 91 से लेकर 179 डिग्रीज का। आगे पता चलेगा कि ये क्षेत्र किसका है, सिंपल सा कि 1 डिग्री तो यहां से बढ़ा दो, 1 डिग्री यहां से कम कर दो। यहां से चला गया 269 डिग्री और ऊपर आ गया हमारा कितना, 271 डिग्री से आ गया कितना, 359 डिग्रीज। अब देखेंगे कि वो जरूरी नहीं 0, 90, 180, 270 ही घुमाए, वो आपको घुमा सकता है किसके हिसाब से, 45 या 45 के मल्टीपल, 45, 90, 135 जो भी होते हैं। पर जरूरी नहीं कि केवल 45 हो। वो आपसे कह देता है कि आपको 16 डिग्री घूमना है तो 16 भी घुमा सकता है, क्योंकि हमें पता है ये क्षेत्र कितने का, 189, ये 91 से 179, ये 181 से 269 और ये 271 से 359। एक बार इसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन समझते हैं। फिर इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, कैसा कि चुन्नू उत्तर दिशा में मुंह कर खड़ा है। तो आपने डायग्राम ड्रॉ किया फटाफट से कि ये प्लस का जो आपको निशान है यह बताता है कि यहां चुन्नू इस सेंटर पर खड़ा है और चुन्नू ने मुंह कहां कर रखा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर क्या कह रहा है, वह दाईं ओर 45 डिग्री। तो हमें पता है कि हमारा मुंह अगर नॉर्थ में हो तो दाया किस तरफ पड़ेगा, इस साइड पड़ेगा। और कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो अब मुंह किधर कर लिया मैंने, इस दिशा में, क्योंकि यहां से यहां तक का एंगल कितना है, 45 डिग्री। फिर कह रहा है कि अब 90 डिग्री बायां, बायां मतलब लेफ्ट की साइड चलना है। तो अब जब मेरा मुंह इधर है तो यहां से लेफ्ट कहां होगा, ऊपर की तरफ चलना है मुझे 90। तो ये 45 और 45 ले लो, टोटल कितना हो गया, 90। तो आपने मुंह कर लिया कहां, इस तरफ। ये बात आपने कर ली, इसके बाद ये बात कर ली। फिर क्या कहता है, फिर 135 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा। और कितना डिग्री, 135। तो यहां से घड़ी की विपरीत दिशा मुझे पता है, इधर ही आना है। ये कितना हुआ, 45, ये कितना हुआ, 90। तो मेरा मुंह हो गया किधर, साउथ डायरेक्शन में। फिर क्या कहता है, फिर चलो दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज 270 डिग्री। तो यहां से क्लॉकवाइज चलने के लिए वापस ऊपर गया कितना, 90। यहां से यहां तक कितना, 90। और यहां से यहां तक वापस कितना, 90। तो अब मेरा मुंह किधर हो गया, ईस्ट डायरेक्शन में हो गया। फिर कहता है कि घड़ी की दिशा में 90 डिग्री चलो। तो घड़ी की दिशा मतलब ऐसा क्या, ऐसा आप आगे बढ़ जाओ तो वापस क्या आपका मुंह दक्षिण में होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर कह रहा है कि घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमा चुके, फिर 45 डिग्री बायां। 45 डिग्री बायां मतलब, बाएं का मतलब क्या समझ में आता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां का बायां किधर होगा, इस तरफ होगा। तो मेरा मुंह हो गया कहां, इस जगह हो गया। और अंत में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वो घूमकर खड़ा हुआ। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऊपर चलूंगा या नीचे, बिल्कुल कहां जाऊंगा, ऊपर, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज होता है यहां से ऊपर के लिए। तो कितना डिग्री, 90। ये भाई 45 और ये भाई 45। तो 45 और 45 कितना हो गया, 90। तो ले देकर आपका मुंह कहां आ गया, ये आपका डायरेक्शन हो गया कौन सा, उत्तर पूर्व, अर्थात बीच में हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो अंत में चुन्नू का मुंह किधर हुआ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। दोस्तों पर करना इस प्रकार से नहीं है, इतना लंबा आपको बार बार घुमाना नहीं है। ये तो जरूरी नहीं कि 90 लिखा हुआ है, अभी इसको मैं 990 कर दूंगा तो आप 990 घुमाने में बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे। तो बेहतर तरीका अब मैं आपको बताने वाला हूं, वो क्या है, देखो आपसे किसी ने कहा
कि आप 5 मीटर ऊपर चले जाओ, यहां से शुरू हुए और कहा कि वापस 5 मीटर नीचे आ जाओ। पहले तो कहा ऊपर जाओ और फिर कहा कहां आ जाओ, नीचे आ जाओ। तो क्या समझ में आया, वापस घूमकर वही इनिशियल पॉइंट पर आया नहीं आया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर का जस्ट अपोजिट होता है क्या, नीचे। तो ऊपर और नीचे ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो आप आ गए इनिशियल पॉइंट पे। अब मैं कहूं आपसे कि मैं खड़ा हूं इस तरीके से मुंह कर आपसे मैंने कहा कि लेफ्ट में 90 डिग्री मुड़ो, तो मेरा मुंह इधर होगा या नहीं होगा? और तुरंत मैंने कहा कि 90 डिग्री दाएं हाथ को चले जाओ, तो मेरा मुंह यहां होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, जहां से शुरू करा आप वहीं आ गए। दो विपरीत, दो अपोजिट चीजें एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। जैसे ऊपर का अपोजिट होता है नीचे, उसी प्रकार लेफ्ट का अपोजिट होता है राइट। तो लेफ्ट और राइट एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे। अब करना क्या होगा, छोटी सी एक आप टेबल बना लीजिए, उसमें क्या करेंगे, इसे मैं रब कर देता हूं। आंसर मुझे पता चल गया कितना आना चाहिए मेरा, नॉर्थ ईस्ट। तो अब जो छोटा तरीका हम जिससे कर रहे हैं उससे भी आंसर आना चाहिए नॉर्थ ईस्ट। सबसे पहली बात, मैंने कहा कि मैं बाएं बाएं एक तरफ लिख लूं, अर्थात लेफ्ट को एक तरफ लिख सकता हूं, और मैं कहूं कि राइट को एक तरफ लिख लो, तो दाएं को भी एक तरफ लिख लो आप। अब बाएं का मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। और बाएं का ही मतलब आपको क्या लेना है, वामावर्त लेना है। या मैं कह दूं छोटा सा एल मींस लेफ्ट हो गया। दाएं का मतलब यहां राइट को लिखूंगा, या मैं कह दूं क्लॉकवाइज को लिखूंगा, या मैं कह दूं किसको, दक्षिणावर्त को लिखूंगा। ये सब सिनोनियम से एक दूसरे के पर्यायवाची है। सबसे पहले क्या कहता है कि चुन्नू उत्तर में मुंह करके खड़ा है, तो यहां आप करवा दो चुन्नू का मुंह किधर, उत्तर दिशा में। अब आपको रोटेट नहीं करना, आपको रोटेट वही करना है जो आपके इस टेबल का फाइनल आंसर निकल कर आता है। क्या वह दाईं ओर 45 डिग्री, तो दाएं को लिखा मैंने यहां 45, फिर 90 डिग्री बाईं ओर, तो यहां लिखा 90 को, फिर 135 डिग्री वामावर्त, तो वापस से लिखा मैंने 135 एंटी क्लॉकवाइज, फिर दक्षिणावर्त 270, तो दक्षिणावर्त आएगा यहां 270 डिग्रीज, और फिर घड़ी की दिशा में यहां आपका कितना डिग्री था, 90। घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, तो घड़ी की दिशा किधर आएगी, इसमें, तो यहां लिख दिया मैंने 90 डिग्री। फिर 45 डिग्री बायां, तो बायां आएगा यहां, और अंत में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमकर खड़ा हुआ, तो एंटी क्लॉकवाइज कितना, 90। अब मैं कहूं कि इन सबको आप एक बार सम कर लो, इधर से इन सबका सम कर लो, तो इन सबका सम करूंगा तो 270 और 90 360, 360 और 45 कितना आ गया, 405 डिग्रीज। ये तो आई किसकी, राइट की। यहां लेफ्ट को काउंट करा तो कितना, ये और ये दोनों कितना हो गया, 180, और ये दोनों का कितना होता है, 180, 180 एंड 180 कितना, 360। तो 360 तो है क्या, लेफ्ट, पर राइट का क्या है, 405। तो भारी कौन है, यहां से ज्यादा किसकी वैल्यू, राइट की। तो समझ में आया 405 और 360 का जो डिफरेंस है वो कितना डिग्री, केवल और केवल 45। पर भारी कौन पड़ा, लेफ्ट पड़ा या दाएं, राइट पड़ा, बिल्कुल क्या पड़ा, राइट। तो एट लास्ट जो रिजल्ट है वो दो चीजें बताता है, क्या कि जो बच गई डिग्री है इतना ही डिग्री आपको चुन्नू को घुमाना है, पर घुमाना किस साइड है वो क्या तय करेगा कि लेफ्ट भारी है या फिर राइट भारी है। मुझे क्या पता चलता है कौन सा भारी है, राइट, और राइट भारी कितना है, 45। तो बस घुमा दीजिए चुन्नू को कितना सा, 45 डिग्रीज राइट की तरफ। तो यहां से राइट किधर होगा, इस साइड में होगा, और 45 केवल इतना सा। तो दोस्तों क्या ये वही आंसर है जो हमने पहले बड़े से तरीके से निकाला था, बिल्कुल ये वही आंसर है। तो इस तरीके से आपको एक दूसरे से कैंसिल करना और फटाफट से 10-20 सेकंड में आपको अपना आंसर देना है। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड, चुन्नू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मुंह कर खड़ा है। तो बस सिंपल सा बना लिया इस डायग्राम में कि नॉर्थ ईस्ट कौन सी है, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट। तो आपका इनिशियल पॉइंट से मुंह किधर है, उत्तर पूर्व दिशा में मुंह कर खड़े हो। फिर 45 डिग्री दाएं, बहुत सारी कैलकुलेशन है, वही मुझे टेबल बनानी। एक तरफ तो मैंने लिख लिया क्या, लेफ्ट, और लेफ्ट में ही आएगा एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। यहां लिख लिया मैंने राइट, जिसमें दायां घड़ी की दिशा और साथ ही साथ दक्षिणावर्त आ जाएगा। 45 डिग्री दायां घुमा, तो यहां से आपने घुमा दिया कितना डिग्री, 45 डिग्री राइट। फिर 2 बार बायां। अब क्या चक्कर पड़ा है, इस बार डिग्री में नहीं, किस में बोला है, बार में। तो आपने लिख लिया बाएं में, लिख लिया कितनी बार, 2 बार, ठीक। आधा बार दायां, तो यहां लिखूंगा आधा बार, ठीक। इसके आगे लिखूंगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज राइट में ही आता है, तो यहां से आ गया कितना डिग्री, 90 डिग्री। फिर अंत में कह रहा है कि 45 डिग्री बायां घूम गया, तो बाएं में लिख लो कितना डिग्री, 45 डिग्री। बस इसके बाद आपको बताना है कि मुंह किस दिशा में। दिक्कत क्या है दोस्तों,
डिग्री से तो डिग्री कैंसिल होती है और बार से बार कैंसिल होता है, मतलब सेम यूनिट होनी चाहिए। क्या दोनों की यूनिट समान है? नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, या तो डिग्री को बदल लो आप बार में, या बार को बदल लो किसमें? डिग्री में। कल मैंने जब बेसिक पिछले वीडियो में पढ़ाया था तो एक बार का मतलब कितना डिग्री बताया था? 90। ये सब बता चुके हम बेसिक में। आधे का मतलब कितना? आधी बार कह दे तो कितना? 45। चाहे लेफ्ट हो या राइट, एक बार का मतलब हमेशा रहता है कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब दो बार, चाहे बार को डिग्री बनाऊं या इस बार डिग्री को बार, तो मैं डिग्री को इस बार बार बनाकर बता रहा हूं। तो 45 का मतलब कितना लिख सकता हूं? आधा। तो 2 और आधा, यहां से फाइनल क्या आ रहा है? 2.5 बार। ठीक, यहां से है 45, 45 का मतलब कितना हुआ? आधा। ये आधा है ही, और 90 का मतलब कितना? एक बार। तो देखो, एक आधा, डेढ़, डेढ़ और आधा, टोटल कितना हुआ? 2। इस बार समझ में क्या आया? 2.5 और 2 दोनों का डिफरेंस अगर देखता हूं तो 2.5 और 2 दोनों का डिफरेंस कितना आता है? आधा। आधे का मतलब कितनी डिग्री? 45 डिग्री। अब डिग्री तो मुझे कितनी घूमनी है? 45। ये क्या तय करेगा कि लेफ्ट या राइट? वो देखना है कि ज्यादा कौन है, लेफ्ट या राइट। तो पता चला कौन है ज्यादा? लेफ्ट है। तो लेफ्ट का मतलब इस बार मुझे घूमना है लेफ्ट हैंड पर कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो बस यहां से आप लेफ्ट घूम जाइए, और इसका लेफ्ट कहां होगा? ऊपर की तरफ, और हो गया 45। तो आप यहां से घूमकर आ गए किस दिशा में? 45 घूमते ही आपको मिला आंसर कौन सी दिशा? उत्तर दिशा मिली। बस सिंपल सा है, गलती नहीं करनी दोस्तों। टेबल बनाई, फटाफट कैंसिल किया और तुरंत जवाब दे दिया। नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन थर्ड में दिक्कत क्या आई कि इस बार 45 के मल्टीपल आपको नहीं मिले। इस बार आपको मिला 16, 8 और 19। तो हमारा तो सिंपल सा तरीका क्या है कि एक बार तो लेफ्ट को एक तरफ लिख लो, दूसरी बार राइट को एक तरफ लिख लो, और दोनों को बता दो कि कैंसिल होकर कौन सी वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो सबसे पहले वह 16 डिग्री राइट की तरफ, तो यहां लिख लिया मैंने कितना? 16। फिर 8 डिग्री लेफ्ट की ओर, तो कितना? 8। और फिर कह रहा है 19 डिग्री लेफ्ट, तो यहां से लिख लिया 19 डिग्री। यहां से जब मैं देखूं तो 19 और 8 कितना हो गया आपका? 27 डिग्रीज, और ये हो गई 16 डिग्रीज। तो बताओ लेफ्ट है या राइट ज्यादा? लेफ्ट सिंपल सा ज्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है? 7 और 4 कितना? 11 डिग्री घूमना है मुझे किधर? लेफ्ट हैंड पर। अब ये कह रहा है कि शुरुआत में तो मुंह किधर है उसका? दक्षिण दिशा में। तो बस दक्षिण में कराया मुंह, और दक्षिण दिशा से आपको घूमना है लेफ्ट हैंड पर। तो अगर मुंह लेफ्ट इधर साउथ में हो तो लेफ्ट कहां होगा? उस तरफ होगा। और कितना डिग्री? 11 डिग्री। अब भाई दोस्तों बात यह है कि मुंह के सामने तो कितना डिग्री मिलती है? 0। ये सब पढ़ा चुका मैं पिछले वीडियो में। 0। और यहां से अगर मैं लेफ्ट जाता हूं तो यहां मिलेगा कितना? 90। पर मुझे चलना है केवल 11। वो रेखा कहीं भी आए तो लगभग मैंने मान ली कि साहब वो रेखा आएगी यहां। 11 डिग्री इमेजिन कर लिया मैंने। चाहे वो 11 डिग्री यहां हो, चाहे वो 11 डिग्री यहां हो, दिशा तो वो कौन सी रहेगी? हमेशा दक्षिण पूरब, अर्थात साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये भी मैंने पिछले में बताया था कि ये सारा जो क्षेत्र है वो सारा क्षेत्र बताता है किसको? साउथ ईस्ट डायरेक्शन को। ठीक दोस्तों, इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिकी कर सकता है क्वेश्चन को। उतार लो इसे। दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कुछ इस प्रकार से भी। अभी हम पढ़कर आए कि राइट से सिंपल सा कट हो जाता है कौन? लेफ्ट। ये कह रहा है कि चुन्नू जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और उसका मन क्या है कि उसे जाना है किसमें? साउथ डायरेक्शन में। ऐसा रास्ता चुनना है कि वो क्या हो जाए? भटक जाए, अर्थात मिसगाइड हो जाए। वह जा रहा है किधर? ये आपने बनाया कि ये ईस्ट डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन दे रखा है। ईस्ट से उसे जाना है किधर? साउथ डायरेक्शन में। तो ईस्ट से साउथ में अगर मुझे मुड़ना है तो सिंपल सा मुझे कितने बार राइट घूमना चाहिए? केवल और केवल कितनी बार? एक बार। एक बार ही क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक होती है 90 डिग्री, और 90 तो केवल कितना होता है? एक ही बार। और एक बार मुझे घूमना है किधर? राइट या लेफ्ट? मुझे घूमना है किस साथ पर? राइट हैंड पर। तो अब वो रास्ता देख लो कि जिसमें आप एक राइट के अलावा कहीं और घूम रहे हो तो आप क्या हो जाओगे? भटक जाओगे। देखा आपने, लेफ्ट से कौन कट हो गया? राइट। राइट से क्या हो गया? लेफ्ट गया। लेफ्ट से गया राइट। ले देकर आपके पास क्या बचा? राइट। तो आप सही रास्ते पर जाओगे, भटक जाओगे? आप सही रास्ते पर जा रहे हो, पर आपको चुन्नू को भटकाना है तो कोई और ऑप्शन देख लीजिए। यहां से देखा 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे राइट हैं, केवल लेफ्ट कितना है? एक ही लेफ्ट है। लेफ्ट से काट दिया आपने किसको? राइट को। अब कितने राइट बचे? 5। अब बताओ कि 1 2 3 4, क्या 4 राइट का कोई मतलब होता है क्या? 4 राइट का मतलब हुआ 360 डिग्री। 360 का मतलब जहां से शुरुआत की थी वहीं पर आकर वापस आप इनिशियल पॉइंट पर आ गए। तो इसका तो कोई सेंस है ही नहीं। आपके पास केवल और केवल वापस से बचा है कितना? एक ही राइट। तो क्या वापस सही जगह आओगे कि नहीं आओगे? आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, लेफ्ट से गया राइट।
केवल और केवल कितने लेफ्ट बचे? 3 लेफ्ट। और 3 लेफ्ट के बारे में मैंने कल बताया था कि 3 लेफ्ट किसके बराबर होते हैं? 1 राइट के। तो फिर से सही रास्ते पर आओगे? नहीं आओगे? आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, राइट से कट करा लेफ्ट को, इस राइट से इस लेफ्ट को, इस राइट से इस लेफ्ट को, केवल क्या बचा? लेफ्ट बचा। और लेफ्ट जो है वो आपको ईस्ट से कहां ले जाएगा? ऊपर इसका लेफ्ट है, कहां ले जाएगा? नॉर्थ में। और यही रास्ता चुन्नू को क्या कर देगा? भटका देगा। तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से किसी भी तरीके का क्वेश्चन वो बना देगा। सिंपल सा इसमें फंडा क्या है, जो टाइप फर्स्ट है कि लेफ्ट और राइट आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाती है। नोट कर लीजिए इसे दोस्तों। अब देखते हैं टाइप जो सेकंड हमारी है, टाइप सेकंड हमारी कौन सी पढ़ने वाले हैं? टाइप 2 में पढ़ेंगे क्या? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। मतलब क्या है इसका? सापेक्ष दूरी व दिशा। इसे कह सकते हैं आप रिलेटिव भी कह सकते हैं, एक दूसरे के रेफरेंस में पढ़ेंगे सापेक्ष दूरी व दिशा। कैसे क्वेश्चन आता है समझना एक बार। एक तो मैं क्या कहूं कि दो लोगों को एक दूसरे से मैं दूर सिर्फ इस बिहाफ पर बैठा हूं कि उनके बीच में दूरी नहीं दे रखी, क्या दे रखी है? दिशा। जैसे मैंने क्या कहा कि ये बैठा है चुन्नू और राम जो है वो चुन्नू से पश्चिम दिशा में, किससे? चुन्नू के रेफरेंस में वो जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में। बात यह है कि ये भी क्या है इसकी? वेस्ट डायरेक्शन। क्या ये भी वेस्ट डायरेक्शन है? ये भी वेस्ट डायरेक्शन और ये भी वेस्ट डायरेक्शन। तो आप ये नहीं बता सकते कि वो जो राम है, कोई और व्यक्ति हमने लिया है, वो कितना दूर है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको दूरी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। केवल उसने इतना सा कहा है पश्चिम दिशा, और पश्चिम दिशा की कोई भी आपको लाइन पर आप इस तरीके से नहीं बता सकते कि केवल इतनी पश्चिमी। ये सारा ही जो क्षेत्र है वो किसका है? पश्चिम का। तो हम बता देते हैं, कहीं भी मान लेते हैं। क्या करते हैं? मानते हैं कि साहब ये अगर चुन्नू है तो यहां मैंने बैठा लिया राम को कि साहब ये इसकी किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। एक तो कंडीशन हुई ये कि जब दूरी नहीं दी गई होती है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब दूरी भी दी गई होती है। कैसे? कि मैंने कह दिया कि चुन्नू और राम के बीच 5 मीटर की दूरी है और राम जो है वो पश्चिम दिशा में, तो आपने इस पर लिख दिया कि ये कितना मीटर है? 5। दूसरा लिखा कि जो मोहन है वो चुन्नू से पूर्व दिशा में 10 मीटर दूर है। तो अब क्या करेंगे? जब इतना बड़ा मैंने रेखाखंड 5 मीटर का लिया है तो निश्चित तौर पर 10 मीटर का जो रेखाखंड होगा वो 5 से तो डबल हो गई। तो आपको वहां नापना नहीं है, बस इससे थोड़ा सा आपको बड़ा लेकर चलना है। और यहां पर किसको बैठा दिया? मोहन को। और इस पर लिख दिया मैंने 10 मीटर। तो 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट तो पढ़ेंगे क्या? जब केवल और केवल रिलेटिव आपकी डायरेक्शन बताई गई होती है, दूरी नहीं होती है। दूसरा क्या पढ़ेंगे? जिसमें डायरेक्शन भी दे रखा है और साथ ही साथ आपको दूरी भी दे रखी है। अब छोटे छोटे पॉइंट जैसी उसकी लैंग्वेज आती है क्वेश्चन की, उसे जरा समझ लो एक बार। जैसे मैंने कहा कि राम चुन्नू के पूर्व में है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में। कौन? राम चुन्नू के पूर्व में है। तो सबसे पहले किसे बैठाऊंगा? चुन्नू को, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि कौन सा नॉर्थ है, कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है और कौन सा साउथ। तो मैंने छोटा सा यहां मान लिया। एक तो कहीं भी आपको चित्र नहीं बनाना है, ये मैं शुरू में केवल एक एग्जांपल में यही बता रहा हूं। यहां सेंटर पर कौन बैठा हुआ है? चुन्नू बैठा हुआ है। इसका जो पूर्व है वो मैंने कह दिया कि साहब इतना पूर्व ले लिया और मैंने यहां कौन बैठा लिया? राम को। अब जरूरी नहीं कि राम को चुन्नू के पूर्व में कहे। दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकता है? राम जो है वो चुन्नू से पूर्व में है। तो मतलब समान रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। के और से का मतलब समान रहता है। दूसरा कह सकता है कि राम चुन्नू के सापेक्षतः पूर्व में है, तो भी मतलब क्या है? समान। कह दे कि राम चुन्नू के तुलनात्मक में रूप में या तुलना में पूर्व में है, या कह दे कि राम चुन्नू के संदर्भ में किस दिशा में है? पूर्व में। तो सभी का मतलब क्या रहेगा? समान। या कह दे क्या? इन अकॉर्डिंग टू या इन रेफरेंस। तो इन सब के मतलब में कोई डिफरेंस है नहीं है, सारे एक दूसरे के क्या है? सिनोनियम्स है। ठीक है दोस्तों, इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लिखा है कि राम चुन्नू के पश्चिम में है। तो सबसे पहली बात किसे बताएंगे कि राम चुन्नू के पश्चिम में है? तो पहले कौन बैठेगा? यहां बैठा लिया मैंने किसे? चुन्नू को। चुन्नू का पश्चिम। अब भाई दिक्कत क्या है कि पश्चिम क्या यहीं तक सीमित है या आगे तक है? कहीं भी हो सकता है। हमने मान लिया कि भाई ये मैंने ले लिया किसको? पश्चिम दिशा को। और यहां बैठा लिया किसको? राम को। ये कोई फिक्स नहीं है कि यहीं हो। यहां भी पश्चिम है, यहां भी पश्चिम है, आगे सारा का सारा क्या है? पश्चिम है। सीता राम के पश्चिम में। तो ये अगर राम है तो जो है
सीता वो भी आगे चली जाएगी, तो सीता ऑटोमेटिकली चुन्नू के भी पश्चिम में हुई या नहीं हुई, हो गई। फिर कह रहा है शालू नाम के चुन्नू के कहा है, उत्तर में, तो चुन्नू का उत्तर ऊपर होगा, तो ये कौन आ गई, शालू। अब देखो दोस्तों, चुन्नू के उत्तर में शालू है, तो क्या ये शालू जो है वो इस लाइन से सारा का सारा ऊपर रहेगी नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। तो ये राम से भी ऊपर होगी या नहीं होगी, होगी, भले ही टेढ़ी ऊपर है तो कहां, ऊपर ही है, क्योंकि चुन्नू, राम और सीता सभी के सभी कैसी लाइन में, एक समान सीधी लाइन में। आगे क्या कह रहा है, अंजलि नाम की चुन्नू के पश्चिम में। अब थोड़ी सी क्या हो गई दिक्कत, कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि साहब अंजलि को चुन्नू के पश्चिम में यहीं कहीं बैठा दिया। अरे भाई, पश्चिम दिशा का क्या कोई और छोर है क्या, अंजलि यहां बैठ जाए तो भी चुन्नू के किधर है, पश्चिम में है, पर अंजलि कहीं यहां बैठ जाए तो भी चुन्नू का क्या कहलाएगा, वेस्ट ही कहलाएगा, और यहां कहीं आगे भी बैठ जाए तो भी क्या कहलाएगा, वेस्ट ही कहलाएगा। तो रिलेटिवली क्या आप अंजलि का स्थान तय कर सकते हो, नहीं कर सकते। और यही दिक्कत करेगी कौन, अंजलि। अंजलि यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, और यहां भी हो सकती है। बस इसी से क्वेश्चन बना देगा। पहला क्वेश्चन क्या मैं पूछ रहा हूं, पहला, अब मैं छोटा छोटा शॉर्टली समझा रहा हूं। पहला क्वेश्चन कि शालू राम से किस दिशा में है, तो किसको बताना है, शालू को बताना है। किसके रेफरेंस में, राम से। तो पहले देखो किसको, राम को, और राम से चले जाओ शालू की तरफ, और यही मैंने इमेजिन कर लिया कि ये मेरा प्लस का निशान, यहां केंद्र पर कौन है, राम। तो ये कौन सा डायरेक्शन है भाई, ये होता है उत्तर, और इधर होती है पूरब, तो बीच का आ गया कौन सा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो जवाब हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे क्या, कि सीता शालू से किस दिशा में है। इस बार क्या बताना है, सीता को बताना है, किसके रेफरेंस में, शालू के रेफरेंस में। तो पहले शालू को देखना पड़ेगा, फिर सीता को देखो। तो सीता यहां कहीं है, तो यहां से अगर मुझे यहां पहुंचना है तो कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम। तो मेरा आंसर इस बार क्या हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। इस तरीके से पूछ सकता है। अब अच्छा क्वेश्चन आएगा, किससे पूछा जाएगा, वो अंजलि से पूछा जाएगा, क्योंकि अंजलि की जो जगह है वो कोई डिसाइड नहीं कर सकता। इन दोनों को मैं मिटा रहा हूं, नए क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन मैंने कहा, थर्ड क्वेश्चन, कि अंजलि सीता से किस दिशा में है। तो किससे देखनी है, सीता से। दिक्कत क्या हुई, ये तो है सीता, अंजलि भाई इधर भी हो सकती है और अंजलि इधर भी हो सकती है। तो क्या आप डिसाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते। जवाब पूर्व भी हो सकता है और पश्चिम में। जब भी एक सवाल के एक से अधिक आंसर आ जाए तो आप क्या कहोगे, निर्धारित नहीं कर सकते, अर्थात कैन नॉट डिटरमाइन। और क्या पूछ सकता है, ऐसा पूछ ले आपसे, चुन्नू अंजलि से किस दिशा में है। अब दिक्कत क्या हुई, अंजलि या तो यहां होगी या यहां होगी या यहां होगी, कहीं भी होगी। इसके रेफरेंस में चुन्नू उधर ही होगा या नहीं होगा। तो जवाब 100% आप दे सकते हो क्या, पूर्व दिशा। तो आपका सही जवाब आ गया क्या, पूर्व। सवाल भले ही अंजलि से हो, पर इस बार क्या आ रहा है, जवाब आ रहा है। जरूरी नहीं कि अंजलि के हर आंसर में कैन नॉट डिटरमाइन है, कुछ जगह आप डिटरमाइन भी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है 5th नंबर का। अंजलि शालू से किस दिशा में। अब शालू से देखना है तो यहां कौन बैठी है, शालू, और शालू के ही रेफरेंस में मैं जाऊंगा अंजलि की तरफ। अब अंजलि या तो यहां होगी या फिर यहां होगी या फिर यहां होगी। ये सारे के सारे जो डायरेक्शन है वो शालू के रेफरेंस में कौन से क्षेत्र में पड़ते हैं, दक्षिण पश्चिम में। देखो अंजलि की जगह निर्धारित नहीं है, फिर भी वो डायरेक्शन निर्धारित हो पा रही है। कौन सी, चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, डायरेक्शन आप डिसाइड कर सकते हो। तो जवाब क्या आएगा, दक्षिण पश्चिमी आएगा। ठीक दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। रिलेटिवली डिस्टेंस पर इस बार कोई भी, सॉरी रिलेटिव डायरेक्शन पर इस बार डिस्टेंस नहीं दी गई है। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट कीजिए पहले फटाफट से। इस क्वेश्चन का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो चुन्नू राम के पूर्व में। एक और चीज दोस्तों, मैंने कहा कि कोई व्यक्ति मेरे पूर्व दिशा में है तो मैं निश्चित तौर पर उसके रेफरेंस में किधर होऊंगा, पश्चिम दिशा में होऊंगा। ठीक है, पर हमारे मुंह किधर होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। अब ये कह रहा है कि चुन्नू राम के पूर्व में है। ठीक, अब ये जो है चुन्नू, वो राम के पूरब में करने के लिए तो सबसे पहले तो ले लिया मैंने राम को, और राम का पूरब हो गया इस तरफ कहीं, तो यहां कौन आ गया, चुन्नू हो गया।
चुन्नू जो है वो सीता के उत्तर में, कोई और लड़की है सीता, जिसके उत्तर में कौन है, चुन्नू। तो भाई जब ये खुद ही उत्तर में है किसी अन्य के, तो वो इसके कहाँ होगी, दक्षिण में। तो मैंने बैठा ली सीता को इसके दक्षिण में, तो ये मान लिया इतना दक्षिण रहा होगा, और यहाँ कौन रही होगी, सीता। अगला क्या कह रहा है कि अंजलि राम के दक्षिण में है, तो फटाफट से मैंने बनाया कि अंजलि राम के दक्षिण में। अब दिक्कत क्या है कि कुछ लोग जल्दबाजी में बना लेते हैं दक्षिण इतनी ही, और कहते हैं कि साहब सीता और अंजलि एक दूसरे से समान रेखा में बैठे हैं। दोस्तों इसने कहा है दक्षिण, तो राम का दक्षिण अंजलि यहां भी हो सकती है, किसके, सीता से ऊपर भी हो सकती है, अंजलि सीता के जस्ट बराबर में भी हो सकती है, और अंजलि जो है वो सीता के रेस्पेक्ट में कहां हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। क्या आप अंजलि और सीता की तुलना कर सकते हो, नहीं कर सकते। जब भी क्वेश्चन अंजलि और सीता के रेफरेंस में पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे, कैन नॉट डिटरमाइन। पर मैं पूछ लूं कि सीता राम से किस दिशा में है, तो भाई चाहे सीता यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं भी हो, ये सारा क्षेत्र राम के लिए क्या है, दक्षिण पूर्व, यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और पूछ ले कि अंजलि चुन्नू से किस दिशा में है, तो चुन्नू के लिए ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। बस यही ध्यान रखना है दोस्तों कि किसके लिए कैन नॉट डिटरमाइन आता है और किसके लिए नहीं आता। नोट कीजिए इन सबको। अब हम उस टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें क्वेश्चंस में क्या होगी, डिस्टेंस भी साथ साथ दिया गया होगा। समझते हैं डिस्टेंस को। अब समझते हैं कि जब दूरी यानी डिस्टेंस साथ में दिया गया हो, जब दूरी दी गई हो, तो सबसे पहली बात तो दूरी होती क्या है। जैसे मैंने कहा कि ये पॉइंट है ए, आप ए से बी तक गए और आप चले 5, तो ये क्या हो गया, बी आ गया। आपने लेफ्ट घूमा, तो लेफ्ट घूमेंगे तो कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर घूमेंगे। फिर आपसे कहा उसने कि अब आप चले हो कितना, 8 मीटर। तो दोस्तों एक बात बताओ, 5 और 8 का जो बार है, जो रेखा है, बराबर हो सकती है, नहीं। नापना नहीं है कि साहब मैंने तो 5 मीटर कितने टुकड़े करे हैं और इस तरीके से, बस सिंपल सा कि 8 का जो लाइन होगा थोड़ा सा बड़ा इसके कंपेरिजन में, तो यहां आ गया पॉइंट कौन सा, सी आ गया। फिर कह रहा है कि फिर बायां, बायां मतलब वापस से यहां भी 90 है और यहां भी कौन सा, बायां घूमते ही 90 डिग्री। और फिर उसने कहा कि 5 घूमा, तो अब मुझे बताओ ये बार और ये बार बराबर होगी या नहीं होगी, होगी। तो ये जो बिंदु है क्या इसी की सीध में आकर रुकेगा, नहीं रुकेगा, ऊपर रुकेगा। तो ये पॉइंट हो गया डी। अब इससे मैं आपको समझा रहा हूं कि दूरी एक्चुअल में होती क्या है। पहली बात, आपसे उसने पूछ लिया कि पॉइंट ए और डी के बीच की दूरी कितनी है। समझना कि ए व डी के बीच की दूरी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ए और डी के बीच की न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस। और तीसरा वो कह दे आपसे ए और डी के बीच में चली गई कुल दूरी। देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा तीनों में अलग अलग आंसर आने वाला, नहीं। ए और डी के बीच की दूरी, जब भी आपसे दूरी कहीं से कहीं की पूछ ले तो सिंपल सी बात है, वो डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना है कैसा, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना है आपको। तो अब जब दूरी पूछी है तो ए से डी पहुंचना है आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से। तो क्या इस प्रकार से पहुंच सकता हूं, नहीं पहुंच सकता। एक परपेंडिकुलर के तरीके से जा सकता हूं, नहीं, बिल्कुल जा सकता हूं। तो यहां से यहां तक क्या होगी भाई, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और यहां से यहां जब सीधा का सीधा मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा तो 90 होंगे या नहीं होंगे। अब ये एक रेक्टेंगल बना या एक स्क्वायर बना, ये बन गया एक रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल। इसीलिए ये 5, ये 5, ये 8, तो सामने वाली भी कितने की, 8 की। तो दूरी का जवाब कितना आ गया, 8 आ गया। ये कह रहा है कि ए और डी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम तो ऐसा का ऐसा जा सकता हूं। तो मेरा जवाब क्या आ गया, मिनिमम डिस्टेंस के लिए जवाब आ गया 8 आ गया वही। अब ये कह रहा है चली गई कुल दूरी, ए से डी तक के बीच में चली गई कुल दूरी, मतलब जितने स्टेप आपने चले, तो कितने स्टेप चले, 5, 8 और 5। कहां से कहां तक, ए से डी के बीच में। तो ए से डी पहुंचा दो, 5 और 8 13, और 13 और 5 कितना दोस्तों, इस बार जवाब आ गया 18। अब हमसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में 99.99 आपसे हमेशा पूछी जाती है कौन सी डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। बस इस फंडे को ध्यान रखना, ये तो है मैक्सिमम डिस्टेंस और ये है इसकी कौन सी डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। अब मिनिमम डिस्टेंस कैसे ज्ञात की जाती है, वो किस किस तरीके से आती है, उसे समझते जो हमारे एग्जाम का पार्ट है। मैंने कहा फिर से इस व्यक्ति को चलाए यहां से यहां तक, ए यह है यहां से 8,
ये 6, ये वापस 8, ये डी, ये बी और ये सी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए व डी के बीच की दूरी। दूसरा क्वेश्चन, ए व सी के बीच की दूरी। डिस्टेंस बताना है ए और डी के बीच का। ए और डी के बीच का डिस्टेंस देखना है तो सीधा सीधा पहुंचू कि नहीं पहुंचू। जब भी आप सीधा पूछते हो कि स्ट्रेट लाइन होती है तो वो काम कर रही है आपके किसकी तरह, परपेंडिकुलर की तरह। अब समझना दोस्तों, या तो इन क्वेश्चंस में बनेगा आपका स्क्वायर, या बनेगा आपका रेक्टेंगल, या बनेगा कौन सा, ट्राइंगल। केवल 3 ही सिचुएशन होती है, या तो रेक्टेंगल के हिसाब से काउंट होगी डिस्टेंस, या स्क्वायर के हिसाब से, या फिर समकोण त्रिभुज के हिसाब से। ए और डी से जा रहा हूं तो ये एक इमेजिनरी अगर मैं एक ड्राइंग समझू तो ये क्या रेक्टेंगल होगा या नहीं होगा, होगा। और इस यहां से यहां तक की दूरी ये 8, ये 8, ये 6, तो सामने वाला भी कितना, 6। तो ऐसी सिचुएशन में तो बनता है क्या, रेक्टेंगल। पर अब कह रहा है कि किस किस के बीच की, ए और सी के बीच की दूरी। तो सीधा सीधा ए से सी तक पहुंच जाओ तो ये जो रेखा इस प्रकार से टेढ़ी है नहीं। जब टेढ़ी रेखा जैसे मैंने देखी तो समझ में आया कि ए, बी और सी के बीच में क्या एक ट्रायंगल बना है, नहीं बना। और जैसे ट्रायंगल बना तो मुझे पता है यहां 90 डिग्री है, तो ये कैसा है, एक राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज जहां आ जाता है वहां लग जाती है कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर आधार यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का आपका स्क्वायर। तो सिचुएशन क्या क्या बनी, या तो रेक्टेंगल के हिसाब से सॉल्व करेंगे, या स्क्वायर के हिसाब से सॉल्व करेंगे, या किसके हिसाब से, राइट एंगल। और राइट एंगल जब भी आएगा, समकोण त्रिभुज, ऐसी टेढ़ी रेखा कहीं भी आ जाए तो समझ जाना कि कौन सा त्रिभुज आने वाला है, आपका समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज लगेगा क्या, पाइथागोरस। पाइथागोरस में क्या, ये जो कर्ण है, कर्ण क्या होता है, 90 के सामने वाली साइड। तो ये मुझे जब बतानी है तो आधार मुझे पता है, ये मैंने इमेजिनरी मान लिया, ऐसा आप बता नहीं सकते। किसी भी ट्रायंगल में आप केवल एक ही चीज डिसाइड कर सकते हैं, एक ही साइड डिसाइड कर सकते हैं, वो कौन सी होती है, हाइपोटेनस यानी कर्ण। आप ये नहीं बता सकते कि आधार ये वाला है या फिर ये वाला है। अगर मैं चित्र को थोड़ा सा घुमा दूं तो इस बार आधार हो जाएगा BC, पर अभी आधार नजर आता है AB। खैर ये अलग बात है, मैथमेटिक्स की बात है, हम रीजनिंग की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सामने की भुजा की लंबाई निकालने के लिए 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस लंब 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 कितना, 100। और 100 का अंडर रूट मेरा जवाब आ गया कितना, 10। समझ गए होंगे दोस्तों कि किस तरीके से डिस्टेंस निकलता है, या तो समकोण त्रिभुज या फिर आयत और वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्टेंस पढ़ेंगे, राइट एंगल में कैसे ज्ञात करते हैं, स्क्वायर में कैसे, आपके रेक्टेंगल में ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब आपको मैं एक राइट एंगल का ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जैसे CGL में बहुत बार पूछा गया है, एक अमेजिंग ट्रिक जो शायद ही कुछ ही लोगों ने देखी होगी, उसे मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम देखेंगे क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।